नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह बाकी के 7 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग निर्माण होते हैं, उन योगों का नाम क्या होता है और उसका फलादेश क्या होता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब 2 ग्रहों की युति होती है और उसका फलादेश करना होता है तो उसका प्रेडिक्शन करने के लिए कम से कम 5 बातों का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। ये 5 बातें कौन कौन सी है तो सुनिए। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जो 2 ग्रहों की युति हो रही है उसमें से कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह मारक है, ये जानना बहुत बहुत आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो जन्म कुंडली के 2 कारक ग्रह अंशात्मक युति करके केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ठीक उसके अपोजिट जन्म कुंडली के 2 मारक ग्रह अंशात्मक युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठे हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देते, और अगर वो 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो तो और भी ज्यादा खतरनाक फल देते हैं। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है ये कौन से भाव में हो रही है, इसका भी अपना एक खास महत्व है। अगर 2 ग्रहों की युति केंद्र त्रिकोण में हो रही है तो उसके शुभ फल की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर 2 ग्रहों की युति 6वें, 8वें, 12वें त्रिक भाव में हो रही है तो उसके शुभ फल में बहुत कमी आ जाती है। तीसरे नंबर पे जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है ये कौन सी राशि में हो रही है, ये भी जानना बहुत बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि 12 राशि है तो 12 अलग अलग प्रकार के प्रेडिक्शन होंगे और हमें यह भी देखना होता है कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह मित्र क्षेत्रीय है, कौन सा ग्रह शत्रु क्षेत्रीय है। ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। चौथे नंबर पे हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर जो 2 ग्रहों की युति हो रही है उसके अंशों का तफावत कितना है। मान लो कि जो 2 ग्रहों की युति हो रही है उसके अंदर अंशों का तफावत 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री या 10 डिग्री हो तो उसे प्रबल युति माना जाता है और उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, फिर वो शुभ हो या अशुभ हो। ठीक उसके विपरीत अगर 2 ग्रहों के अंशों का तफावत 22 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री होता हो तो उसे कमजोर युति, बलहीन युति माना जाता है और उसका बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। इसके साथ साथ हमें और भी कुछ चीजें देखनी होती है कि भाव चलित कुंडली के अंदर वो ग्रह दूसरे भाव में तो नहीं जा रहा है, कोई ग्रह अस्त का है क्या, मृत अवस्था में है क्या, ये सारी बातों का हमें गहराई से ध्यान देना होता है। उसका षडबल भी देखना होता है और ये सारी बातों का फल कब मिलता है, जो 2 ग्रहों की युति हो रही है उन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर उस युति का फल मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर केतु ग्रह जब बाकी के 7 ग्रहों के साथ अंशात्मक युति करके बैठा हो तो कौन से योग बनते हैं। तो आइए गहराई से जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे लेते हैं सूर्य और केतु की युति। तो सुनिए, जिसकी भी कुंडली में सूर्य केतु की युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह बनकर केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो या फिर सूर्य नीच का होकर केतु के साथ युति करके कुंडली के कोई भी भाव में बैठा हो तो यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार मान हानि के योग बनते हैं, बदनामी के योग बनते हैं। यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी के द्वारा कष्ट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के घर पे जो पुत्र वधू आती है, यानी कि अपने लड़के की जो पत्नी आती है, वो बहुत ही जिद्दी, हठी, गुस्से वाली और चिड़चिड़ी होती है, जिसकी वजह से घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति का माहौल बढ़ने लगता है। सूर्य कुंडली का कारक ग्रह बनकर केतु के साथ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। अगर सूर्य प्रबल होकर, बलवान होकर केतु के साथ युति करके केंद्र, त्रिकोण में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। और अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाए तो बहुत ही नामना कमाते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम दूसरे पे आते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र केतु की अंशात्मक युति होती हो तो चंद्र ग्रहण योग नाम का भयंकर खराब योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते, छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चंद्र है ये मन का कारक है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। चंद्र कुंडली के अंदर ध्यान से सुनना, चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री या फिर उच्चका होकर केतु के साथ युति कर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस पावर यानी कि इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में उन्हें पहले से कुछ भास हो जाता है और वो काफी बार सही निकलता है। ये भी देखा गया है कि उनकी बोली हुई बातें भी सच होते देखी गई है। अभी हम लोग तीसरे पे आते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु की अंशात्मक युति होती हो तो अंगारक योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनता है। क्यों? तो सुनिए, मंगल मेहनत, साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता और सेनापति का कारक है। मंगल अस्त्र, शस्त्र, युद्ध, योद्धा, इलेक्ट्रिसिटी, अग्नि का कारक है। और केतु अलगाववादी ग्रह है, झटके से फल देने वाला ग्रह है, अचानक घटने वाली घटना, दुर्घटना का कारक है और दोनों पाप ग्रह है। जब कुंडली के अंदर मंगल और केतु की अंशात्मक युति अगर कोई भी भाव में होती हो तो अंगारक योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बार जहरीले जानवर काटने के योग भी बनते हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू, कुत्ता, मकड़ी, मधुमक्खी जैसे जहरी जानवर काटने के योग भी बनते हैं। अगर मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर अगर केतु के साथ अंशात्मक युति करके 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को वाहन अकस्मात के प्रबल योग बनते हैं। और अगर उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को अस्थि भंग योग भी बनता है और अंग भंग के योग भी बनते हैं। मंगल कुंडली का कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति में बलवान होकर केतु के साथ युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को साहसिक कार्यों के अंदर बहुत सफलता मिलती है। ऐसे लोग मिलिट्री, फौज, पुलिस खाते के अंदर भी बहुत नामना कमाते हैं। जो साहस भरे कार्य करते हैं उन्हें बहुत लाभ देता है, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं चौथे पे। बुध केतु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनता है। क्यों? तो सुनिए, जो बुध है ये बुद्धि, विद्या, वाणी, कला और व्यापार का कारक है। अगर बुध कुंडली का कारक ग्रह बनकर
केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो प्रबल जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनता है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हो तो व्यापार में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है, व्यापार में बहुत ही उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन की बातों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करता हो तो उसकी पढ़ाइयों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, अड़चनें आती है, रुकावटें आती है, या फिर वो लोग हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते। और अगर कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन हासिल कर भी ले तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है। बुध कला का भी कारक है। जिसकी भी कुंडली में बुध नीच का होकर केतु के साथ बैठा हो, या फिर बुध केतु की युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में होती हो, तो ऐसे लोग एक अच्छे कलाकार होने के बावजूद कला क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं 5वें नंबर पे। अगर कुंडली के अंदर गुरु केतु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो धर्म ध्वजा योग नाम का राजयोग बनता है। क्यों? तो उसका कारण बताता हूं। गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म, सद्गुरु और आचार्य का कारक है, और केतु को भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना गया है। फल दीपिका में यह भी कहा गया है कि केतु गुरु का अति प्रिय शिष्य भी है, यानी कि ये आचार्य, ये उसका शिष्य। अगर कुंडली के अंदर गुरु कुंडली का कारक ग्रह बनकर, ध्यान से सुनना, गुरु कुंडली का लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या फिर सुकेश, कर्मेश बनकर, यानी कि कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केतु के साथ अंशात्मक युति करके केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग बनता है। जैसे कि आप देख लीजिए, मेष लग्न की कुंडली में गुरु उच्चिका होकर 4थे भाव में बैठा है और साथ में केतु है, तो गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति मंदिर का निर्माण के कार्य में सहायक बनते हैं। ऐसे व्यक्ति मंदिर के निर्माण के कार्य में सहायक बनते हैं या फिर खुद ही मंदिर का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक बार किसी मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यह भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति धर्म, आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, यह भी देखा गया है। और अगर ऐसे व्यक्ति कोई देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करे तो इनके मार्गदर्शन से कई लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। जैसे कि अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं, गुरु सद्गुरु बन सकते हैं, अच्छे प्रवचनकार बन सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं। अभी आते हैं 6वें पे। अगर कुंडली के अंदर शुक्र केतु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो लंपट योग नाम का अशुभ योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो शुक्र है ये प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, रोमांस, सेक्स, मौज, शौक, भोग, विलास का कारक है। और ठीक उसके अपोजिट जो केतु है ये अलगाववादी ग्रह है, मन में वैराग्य की भावना जगाने वाला ग्रह है, धर्म और अध्यात्म का भी कारक है। शुक्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर, ध्यान से सुनना, अगर शुक्र लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश बनकर, यानी कि कुंडली का कारक ग्रह बनकर नीच राशि में निर्बल होकर केतु के साथ युति करके बैठा हो, या फिर शुक्र केतु की युति 6वें, 8वें, 12वें भाव में होती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर, प्रेम के अंदर बार बार निराशा प्राप्त होती है। वो जो भी लड़की को प्यार करते हैं वो लड़की उसे छोड़ के चली जाती है। ऐसे व्यक्ति जिसको सच्चे दिल से प्यार करते हैं, कुछ कारण के वजह से उससे शादी भी नहीं कर पाते और उनका प्यार आधा अधूरा रह जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर विवाह भी करते हैं तो पत्नी के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट लगा रहता है। और अगर जो शुक्र और केतु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो उस विवाह को भंग करने की भी ताकत पैदा कर देता है। ऐसे व्यक्ति का अच्छे कलाकार होने के बावजूद अपनी कला का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते, और अगर कला क्षेत्र के अंदर पूरी कोशिश करें तो भी बहुत संघर्षों के बाद थोड़ी सी सफलता प्राप्त करते हैं, ये भी देखा गया है। शुक्र केतु की युति व्यक्ति को व्यसनी भी बनाती है, यह भी देखा गया है। कुछ लोगों को आसानी से बुरी आदतें लग जाती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मन पे काबू रखना चाहिए
क्योंकि ये जिसे प्यार करते हैं वो उसे मिलता नहीं, पत्नी के साथ टकराव रहता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग भी बनते हैं, ये भी देखा गया है। 7वें नंबर पे आते हैं, अगर शनि केतु की अंशात्मक युति होती हो तो श्रापित योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनता है। अगर शनि कुंडली का कारक ग्रह बनकर नीच राशि में निर्बल होकर केतु के साथ बैठा हो, या फिर शनि केतु की युति 6वें 8वें 12वें भाव में होती हो तो श्रापित योग नाम का भयंकर अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के खानदान में 2 पीढ़ी के पहले, यानी कि पप्पा के पप्पा 2 पीढ़ी के पहले किसी स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है और उस स्त्री की आत्मा को सदगति प्राप्त नहीं होती और उसकी आत्मा भटकती रहती है, जिसकी वजह से पितृदोष लगता है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि किसी तीर्थ में जाके, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबकेश्वर जैसे तीर्थ में जाकर नारायण नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करके उसे सद्गति दिलाने का प्रयास करें, तो जीवन में निश्चित तौर पे सुख आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि केतु बाकी के 7 ग्रहों के साथ कौन कौन से योग बनाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, हमें ये देखना होता है कि जो ग्रह के साथ केतु बैठा है वो ग्रह कारक है तो उसकी शुभता में वृद्धि कर देता है। अगर केतु मारक ग्रह के साथ बैठा है तो उसके अशुभ फल में वृद्धि कर देता है। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर केतु 2, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के अंदर अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। फिर से कहूंगा, केतु 2, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव के अंदर अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। अगर इन भावों के अंदर केतु शुभ स्थिति में हो और उस भाव का मालिक भी बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो केतु कमजोर है तो उसके उपाय क्या करें। ओम ह्रीम केतुवे नमः, ओम ह्रीम केतुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाए। दाढ़िम यानी कि अनार को अपने में से 8 बार घुमाकर किसी भिखारी को दान करें। एक ध्वजा के ऊपर ओम लिखे या तो राम लिखकर अपने घर के नैऋत्य कोण में ऊंचाई पर रख दे, या तो किसी मंदिर में जाकर छोड़ के आए। गणेश जी की पूजा आराधना करें या फिर गणपति का अथर्वशीष का पाठ करें। ये करने से बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, केतु एक बिना मुंडी का ग्रह है जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल होता है। अगर केतु कुंडली के कारक ग्रह के साथ अगर जो बैठ जाता है और कारक बलवान हो तो उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि कर देता है। और अगर केतु ग्रह कुंडली के मारक ग्रह के साथ बैठा हो तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना वृद्धि कर देता है। तो केतु को इसीलिए सांप की पूंछ माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।